बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश बई शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले बात उस कारनामे की जो इस हुकूमत ने अंजाम दिया है। इस हुकूमत ने अपने वजीरों के, वज़राए मुमलिकत, वफाकी वज़रा, उनकी तनख्वाहों में जिस तरह से इजाफा किया है, हैरान कुन है। ये वो लोग हैं जो बात बात पे कहते हैं IMF के पास जाना पड़ेगा, रिलीफ चाहिए IMF के पास जाना पड़ेगा, तनख्वाहों में इजाफा IMF के पास जाना पड़ेगा, बिजली की कीमतों में कमी IMF के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इनकी तनख्वाहों का जो एक्ट है 1975 का, उसमें हुई है तरमीम, नया बिल आ गया है और नए बिल की मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के बाद अब विफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मुशीर, इनकी तनख्वाह होगी 5,19,000 रुपए। 5,19,000 रुपए। पहले, इससे पहले विफाकी वज़रा की तनख्वाह थी 2 लाख और वजीर मुमलिकत की तनख्वाह थी 1,80,000। तो ये तकरीबन 188% इजाफा है। 188% इजाफा हमारे उन लोगों की तनख्वाहों में जिनको TADA भी मिलता है, जिनको अलाउंस भी मिलता है, जिनको घर भी मिलता है, जिनको यूटिलिटी बिल्स मुख्तलिफ नौइयत के, उनमें भी रियायत है, सफ़र में भी रियायत है और उसके अलावा 10 तरह की मुराद है। ये उन वज़रा की तनख्वाहों में इजाफा है। ऑन द अदर हैंड, एक आम आदमी के रिलीफ के लिए जाना पड़ेगा IMF के पास। IMF नहीं मान रहा। वो जो फिल्म में कहते हैं ना, अब्बा नहीं मानेंगे, IMF नहीं मान रहा। ये वो हालत होती है जब गरीब को रिलीफ देने की बात होती है। अपने लिए इन अरबपति लोगों ने, इनकी अक्सरियत अरबपति है, इन अरबपति लोगों ने अपने लिए जो मंजूर किया वो खट से मंजूर कर लिया है। अब नहीं गए IMF के पास, अब नहीं देखा कि मईशत का हाल क्या है, अब नहीं देखा कि कौमी खजाने में पैसे कितने हैं। अपने लिए जो मंजूर किया है फौरी तौर पर इन लोगों ने मंजूर किया है। क्यों? क्योंकि अवाम से इनको सरोकार नहीं है, वोट से इनको सरोकार नहीं है। ये लाकर बिठाए गए हैं, ये किसी और की जिम्मेदारी है। इसलिए ये लोग जो चाहते हैं वो इत्मीनान के साथ करते हैं। ये साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। ना सिर्फ ये लोग एक्सपोज हुए हैं, बल्कि नौजवान रिपोर्टर हमारे दोस्त वो इस बारे में बताते हैं, फैसल अब्बास खर, के साथ में हमारी अदालतें भी, हमारा जस्टिस सिस्टम भी मुसलसल एक्सपोज हो रहा है। ये जो नए कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, डोगर कोर्ट जिसको कहा जा रहा है अब, जस्टिस सरफराज डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए थे। इन्होंने क्या किया है, ये फैसल अब्बास खर लिखते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कब्जा होने के बाद 18 फरवरी 2025 को कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की थी और कहा था, मैं यहां आ चुका हूं, अब हाईकोर्ट रूल्स के तहत चलेगी। जो नया केस हाईकोर्ट में दायर होगा वो अपने नंबर पर ही लगेगा। यह बात इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में दायर अपीलें, जो कि 27 जनवरी 2025 को दायर हुई, उनके तनाजुर में की गई और बुनियादी तौर पर यह तासुर दिया गया कि ये अपीलें भी जल्द मुकर्रर नहीं होंगी। और फिर 2 महीने होने को हैं, अपीलें समात के लिए मुकर्रर नहीं हुई। मगर अडियाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं, उनके लिए कोई रूल्स, कोई ज़ाब्ते, कोई कायदे कुछ नहीं है। जब ये आए हैं, फौरी तौर पर एंटरटेन किया गया इनको। हाजिर जनाब वाली कहानी, अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट 16 मार्च, इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करते हैं और इमरान खान की मुलाकातों से मुतालिक तमाम केसेस को इकट्ठा करके लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, इस सिलसिले में दरखास्त देते हैं। सेम डे शाम को कॉज लिस्ट जारी होती है और उसमें अडियाला जेल सुप्रिटेंडेंट की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर होती है और उससे अगले रोज कायम मकाम चीफ जस्टिस दरखास्त मंजूर करके लार्जर बेंच तश्कील दे देते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जो सरदार एजाज इसहाक साहब, इनकी अदालत में केसेस हैं, इनको निकलवा कर लार्जर बेंच के पास लगाना होता है। जिस मकसद के लिए लाया गया उसके लिए भरपूर फायदा उठाया जा रहा है और डोगर कोर्ट भरपूर ताउन कर रही है। मगर इस बार एक्सपोज बुरी तरह हुई। वैसे डोगर कोर्ट का मानना है कि मैं खुद नहीं आया, हुकूमत ने मुझे पसंद किया है। ये फैसल अब्बास खर ने, जो जस्टिस साहब हैं, उनके जो लफ्ज थे उन्हीं में उनको कंक्लूड किया है। तो आप देख लीजिए, इमरान खान साहब के मामलात ये अता तारड़ साहब बार बार बताते थे, आजम नजीर तारड़ साहब बार बार बताते थे कि अदालतों में मुकदमात हैं, उनकी भरमार है, उनके होते हुए कैसे किया जा सकता है।
तो इमरान खान के केस में हो रहा था। जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उनके लिए जब इमरान खान को रोकना हो तो फिर कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ते नहीं है, कोई कवायद नहीं है, फिर काम इत्मीनान के साथ होगा। और ये बातें कौन कर रहा है? मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये बातें कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ की जमात के लोग, जिनको लंदन में बैठे जमानत मिलती है। ये सहाफ़ी टेलीविजन प्रोग्राम्स में बता रहे हैं आजकल। और जब वो यहां आते हैं तो अदालत पहुंचती है एयरपोर्ट कि जनाब आपका अंगूठा, अदालत हाजिर है। ये मियां नवाज शरीफ साहब के केस में हमने देखा था। अब मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे सामने मामला है फरहान मलिक का, अहमद नूरानी के भाइयों का। पहले मैं फरहान मलिक साहब की बात करूं। फरहान मलिक साहब को आज ये जो सिटी कोर्ट्स है, यहां पर ईस्ट की अदालत में पेश किया गया। यहां पेश किया गया, फरहान मलिक साहब का 4 रोजा रिमांड दे दिया गया है। यह रिमांड लंबा मांगा गया था, लेकिन फिर 14 रोज का रिमांड नहीं हुआ, 4 रोज का रिमांड हो गया है फरहान मलिक साहब का। मंगल के रोज उन्हें पेश किया जाएगा। फरहान मलिक साहब के इदारे से जो तफ्तीशी हुक्काम गुज़श्ता कुछ अरसे से राब्ता कर रहे थे, वो उनकी कुछ वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ के हवाले से उनको बता रहे थे कि इन वीडियोज़ में कुछ हिस्से काबिल एतराज़ हैं। अब इन वीडियोज़ को इनमें मौजूद कुछ मवाद वो उनके दफ्तर के लोग ही बताते हैं, उसको निकालना है, उन वीडियोज़ का कुछ करना है, डिलीट करना है, या फिर उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए फरहान मलिक साहब को सज़ा देनी है। ये अभी ऑफिशियल्स फैसला करेंगे, लेकिन ये चीज़ें पता चल रही हैं उनकी टीम से, फरहान मलिक साहब की टीम से, जब हमने उनके दफ्तर जाकर उनके लोगों से पूछा है। साथ में मैं आपसे अर्ज करूं कि फरहान मलिक साहब जो हैं, उनके दफ्तर में भी जब आए थे ऑफिशियल्स, तो उनको बता रहे थे कि आपके कंटेंट पर सियासी एतराज़ात भी हैं, गैर सियासी एतराज़ात भी हैं। तो ये उनको पहले से पता चल रहा था, अब ये उनको नतीजा भुगतना पड़ा है। और फरहान मलिक साहब जो हैं, वो होपफुली जब मंगल को पेश किया जाएगा तो या तो जुडिशल कर दिए जाएंगे, जिसका मतलब है कि फिर बुध तक उनकी जमानत हो सकेगी, या उसी रोज़ ये दरख्वास्त जो है की जाएगी कि इनको रिहाई दी जाए, और अदालत ये कर सकती है। तो होप करनी चाहिए कि इसमें जो भी होगा बेहतर होगा। बात यह है कि रफ्तार का कंटेंट मैंने देखा है, रफ्तार की डॉक्यूमेंट्रीज में अगर कोई चीज़ बहुत बर्निंग भी है, बहुत बर्निंग भी है, तो वो किताबों के हवालों के साथ है, वो तारीख़ के हवालों के साथ है, वो अखबारात के तराशों के साथ है, और वो एमीनी के कर दी गई है, बल्कि वो बाकायदा तौर पर एक एविडेंस रखती है, उसकी बेस पर की गई है रफ्तार की डॉक्यूमेंट्री। और पॉडकास्ट में भी जो चीज़ें बताई गई हैं, उन चीज़ों में बाकायदा हवाले मौजूद हैं। तो अगर इसे कोई फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में शामिल करना चाहता है, तो फेक न्यूज़ रफ्तार पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, मामला है हमारे सामने एक और, वो है सोलर सार्फिन का मामला। मिफ्ता इस्माइल साहब मुसलसल बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, और हमारे वजीर बराए बिजली वो मिफ्ता इस्माइल साहब को बता रहे हैं कि आप मिसलीडिंग फिगर्स दे रहे हैं। तो मिफ्ता साहब ने कहा कि जो एग्जिस्टिंग सोलर सार्फिन हैं, इन्हें पहले 27 रुपये फी यूनिट हासिल हो रहे थे, अब इन्हें 22.88 रुपये फी यूनिट मिलेगा। नए सोलर सार्फिन को ये जो 10 रुपये की बात हो रही, 10 रुपये नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे 8.47 रुपये फी यूनिट। ग्रॉस मीटरिंग की वजह से तमाम सार्फिन को अब वो तमाम यूनिट्स जिन्हें वो डिस्कोस से खरीदते हैं, और वो तमाम यूनिट्स जिन्हें वो डिस्कोस को बेचते हैं, दोनों पर टैक्स अदा करना होगा। पहले अगर सार्फिन डिस्कोस से 1300 यूनिट खरीदते थे, 300 बेचते थे, तो वो जो खरीदते थे उस पर टैक्स देते थे, अब वो 1600 पर टैक्स देंगे। इसके नतीजे में क्या होगा कि फी यूनिट रेट 45 रुपये है, और बिजली का इस्तेमाल वही रहे, तो एक घराने का बिजली का बिल बरामद शुदा यूनिट के हिसाब से 21.24 गुना बढ़ जाएगा। और अगर आप 400 यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपका माहाना बिल 8,496 रुपये बढ़ेगा। गुज़श्ता साल डिस्कोज ने सार्फिन से 1,269 गीगावाट पर आवर बिजली 34 अरब रुपए में खरीदी थी। अब जो इनकी कुल गीगावाट आवर बिजली पर आवर नहीं, आवर बिजली, अब जो इनकी कुल बिजली खरीदारी का 1% भी नहीं बनती, हुकूमत मिफ्ता साहब कहते हैं उसको करना ये चाहिए कि वो सोलर सार्फिन को बदनाम करने के बजाय ये जो बिजली चोरी है, लाइन लॉसेस हैं, इनको कंट्रोल करने पर तवज्जो दे। 22,000 गीगावाट आवर थे पिछले साल, इनको कम किया जाए।
जो लोग बिजली की ज्यादा कीमतों की वजह से कम यूनिट्स खरीद रहे हैं वो ग्रिड पर बोझ नहीं डाल रहे। ये बार बार होता है कि जो लोग सोलर लगवा चुके हैं वो बिजली कम खरीदते हैं, ग्रिड पर बोझ डाल रहे हैं। 150 अरब रुपए का बोझ एक गलत तस्वुर है और मुकम्मल तौर पर बनाया गया है। तो अब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि आपने सार्फिन पर डाला है बोझ और इस बोझ को अगर आप खत्म करेंगे, पहले आप कहते थे सोलर वाहिद हल है। ये हमने देखा नून लीग को, शहबाज शरीफ को, उनके खानदान के लोगों ने सोलर लाकर यहां पर कारोबार किया और आप कहते थे सोलर वाहिद हल है। अब आप कहते हैं अगर हर कोई सोलर लगा लेगा तो हम बिजली किसको बेचेंगे। अब आपको इसमें मसले नजर आ रहे हैं। क्या सूरज की रोशनी कम हो गई है? क्या सूरज की रोशनी कम हो गई है या मुस्लिम लीग नून ने ले लिया है एक और यू टर्न? ये हमारे सामने आना चाहिए। अहमद नूरानी के भाइयों की बात मैं करूं, अहमद नूरानी साहब जो हैं उनके भाइयों का मामला यह है कि उनकी बाजियाबी की दरखास्त पर दोबारा समात, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समात की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एसएचओ थाना नून से पीर को रिकॉर्ड और रिपोर्ट तलब कर ली है और एसएचओ साहब से पूछा गया अमीन मिन्हास साहब की जानिब से कि आपके इलाके में क्या हो रहा है। तो एसएचओ साहब ने कहा कि जनाब दरियाफ्त कर रहे हैं, जल्द पेशरफ्त हो जाएगी। जज साहब ने कहा बंदे उठाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा जल्द आपको बताएंगे। और जज साहब ने पूछा क्या आप अब तक की इंक्वायरी से मुताल्लिक कोई रिकॉर्ड लेकर आए हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं ड्यूटी पर था, मैं सीधा यहां पर आ गया। तो आप पीर को यह बताएंगे कि क्या हुआ है। अभी तक यूं ही अदालत को जवाब दिया जा रहा है। दो चीजें आखिर में और हैं, ये मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से। एक मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से हमें बताया गया था बहुत बीमार हैं मियां साहब, इसलिए वो जो पार्लिमानी एनएससी है उसमें भी नहीं गए थे जहां दहशतगर्दी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई थी। और दूसरा मियां साहब उम्रे पर भी इसीलिए नहीं गए क्योंकि मियां साहब बहुत अलील हैं। लेकिन बहुत अलील हैं मियां साहब, उनके डॉक्टर साहब उनके बिल्कुल पीछे मौजूद होते हैं, यहां पे शेर लटका के, अपने स्टैथ पर शेर लटका के। लेकिन वो डॉक्टर साहब जो घर में भी गाउन पहन के घूमते, वो डॉक्टर साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत नासाज और सीरियस होने की वजह से साथ मौजूद है, वो ये तो बताएं कि मियां साहब से कल मुलाकात करके गए थे जावेद लतीफ़ साहब, आज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने और उनके साथ कुछ दीगर लोगों ने मुलाकातें की हैं। तो ये मियां साहब की कैसी तबीयत नासाज है कि ये कौमी असम्बली नहीं जा सकते। जाहिर है कि बाहर जाएंगे मियां साहब कौमी असम्बली में जाएंगे तो वहाँ बहुत पुरआसाइश माहौल है। मियां साहब जब घर पर हैं तो जो माहौल है वही माहौल कौमी असम्बली में है। और मियां साहब जब फ्लाइट पर भी जाएंगे तो सब कुछ ठीक होगा। मियां साहब कोई बस में थोड़ी जाएंगे, जाफर एक्सप्रेस में तो नहीं जाएंगे। इसलिए मियां साहब को जो बातें बता रहे हैं वो बातें बताते हुए सोचना चाहिए कि जो मुलाकातें हैं इनकी तस्वीरें भी जारी कर रहे हैं। ये मुलाकातें फिर लोगों को बात करने का मौका देती हैं कि ये आदमी बीमार नहीं है, ये आदमी इस वक्त खामोश है क्योंकि ये बोलना नहीं चाहता है। ये जो कुछ करके बैठ गया सियासी तौर पर, उसके बाद बोलने की हिम्मत नहीं है इस आदमी में। एक बात। दूसरा, मैं कभी भी इबादत पे बात ना करूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब उम्रे पर गए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वो पाकिस्तान के हक में कोई दुआ करें तो अल्लाह ताला वो दुआ भी कबूल फरमाए। ये इबादत है, ये ज़ाती मामला है। लेकिन जब आप गए ना एयरफोर्स के तैयारे में, जब आप गए हैं सरकारी वसाइल के साथ, तो फिर तब भी चले ठीक है, आपके पास ओहदे, आप चले गए। आपके साथ आपके नवासे नवासियाँ गए हैं और नवासे नवासियाँ वहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। और वहाँ जब हम उनको देख रहे हैं तो हम मज़ीद क्या देख रहे हैं कि उनको बिठाकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बच्चे वो बाकायदा तौर पर दे आर हैविंग गुड टाइम। वहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनको बता रही हैं और लिखा हुआ मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, दीन के बारे में पुरनूर माहौल में मरियम नवाज शरीफ साहिबा बच्चों को बता रही हैं। एक तो घर के बच्चों को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। दूसरा, मैंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कभी भी किसी भी जलसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सीरत, इस्लामी तालीमात, इन पर बात करते हुए नहीं देखा। मैं चाहूँगा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा बात करें, बच्चों को बता रही थी, कौम के बच्चों को भी बताएं, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा लिखी हुई तकरीर करती हैं और उस तकरीर में सिर्फ जहर में बुझी हुई बातें होती हैं और कुछ नहीं होता। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर ये कर सकती हैं तो जलसों में भी करें। एक। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर ये कर रही हैं तो ये पब्लिसिटी करने की चीज़ नहीं है। घर के बच्चे, ये कौम के बच्चों को नहीं बता रही, और ये सरकारी तौर पर जाने वाला विजिट है, इसमें इन बच्चों को लेकर जाना और वहाँ पर दिखाना इस तमाम प्रोटोकॉल में, ये खुद अपने आप में एक अजीब चीज़ है जिसको आप कमाल बना के पेश कर रहे हैं।
मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।